तो हम लोग आ गए 4 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं 3.5 एक्सरसाइज में हम लोग, और 3.5 का 4 का फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है वो हम लोग समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, C by 2 pay a 1000 as a hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay 1180 as a hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो सबसे पहली बात यहाँ पर आ रही है कि एक पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल, जो हॉस्टल है उसको दो पार्टों में बांट दिया गया है, एक फिक्स चार्ज पर, एक पर डे के चार्ज पर। तो फिक्स चार्ज को हम लोगों ने x मान लिया है और पर डे के चार्ज को हम लोगों ने y मान लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आते हैं कि बोल रहा है कि चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, यानी कि आपका फिक्स चार्ज रिमेन है, फिक्स चार्ज एकदम कंफर्म है कितना लगेगा। उसके बावजूद आप जितना दिन स्टे रहते हैं, आप वहां पर रहते हैं, उसका पर डे के हिसाब से कुछ पैसे लगेंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियरिफाई हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वो फिक्स चार्ज यानी कि लेने का ही फिक्स चार्ज हो गया 400 रुपए। बात समझ आ रही है। और आप जितना दिन वहां पर रहते हैं, मेस में खाना खाते हैं, वो आपको 20 रुपीज जैसे रहेगा वाई रुपीज के हिसाब से उतना दिन लगेगा। तो एक जो ग्रुप ए का जो बच्चा है वो 20 दिन रहता है। कितना दिन रहता है? 20 दिन। तो फिक्स चार्ज तो उसके साथ जुटेगा ही जुटेगा। बात समझ आ रही है। फिक्स चार्ज उसके साथ प्लस होगा। बात समझ आ रही है, क्लियरिफाई हो रहे हैं। तो फिक्स चार्ज के साथ साथ आप जितना दिन रहे, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लिया कि मैंने एक सूट उधार पे लिया एक दुकानदार से। तो उसने बोला कि आप जब आप लेते हैं तो मैं आपका 400 रुपया या 500 रुपया लूंगा। ये केवल मेरा रजिस्टर का है, रजिस्ट्रेशन का। और प्लस आप जितना दिन उस चीज को रखना चाहते हैं उसका भाड़ा मैं 50 रुपया पर डे के हिसाब से लूंगा, पर डे के हिसाब से आप जितना दिन रहे। बात सुना रही है। अगर मैं 2 दिन रखता हूं तो मुझे उसके साथ पे करने होंगे 50 और 500 और प्लस 100 यानी 600 रुपए मुझे पेड करने होंगे। बात सुना रही है। तो उसी प्रकार एक जो हॉस्टल रूम चार्ज है वो एक्स है, मैंने फिक्स चार्ज जो माना है वो एक्स मान लिया, और 20 डेज एक ग्रुप के लोग रहते हैं तो हम लोग वाई जो माने पर डे वो 20 इंटू वाई किए, क्योंकि हम लोग जितना दिन रखेंगे उससे वाई से मल्टीप्लाई करने पर हमारा भाड़ा निकल जाएगा। जैसे हमने अभी 50 रुपए का पर डे कहा था तो 2 दिन के लिए हम लोग ने गुना किया था। तो x प्लस 20y बराबर 1000, यानी कि जो वो बच्चा ग्रुप ए का जो हॉस्टल का बच्चा है उसने जो पे किया आफ्टर एक समय बीत जाने पर 20 दिन, वो पे किया 1000 रुपीज। कितना रुपीज? 1000 रुपीज। और जो दूसरे ग्रुप के बी के बच्चे थे वो x तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसको फिक्स चार्ज देना ही है। वो 26 डेज रहते हैं। कितने दिन रहते हैं? 26 डेज रहते हैं। तो 26 इंटू वाई किए और इनका जो भाड़ा लगा वो 1180 रुपीज लगा, 1180 रुपया। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि इन दोनों इक्वेशनों में मेरा फिक्स चार्ज जो सेम है, यानी x का वैल्यू क्या है? सेम है। तो सेम होने के कारण हम लोगों को कोई भी मल्टीप्लिकेशन यानी कि इन दोनों को सेम नहीं करना है, और ये दोनों प्लस में है तो हम लोग बाय एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए इन दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाने का काम इसलिए मैंने किया क्योंकि ये दोनों प्लस में थे। क्या थे? दोनों प्लस में। क्योंकि ये मेरा सेम है तो सेम वाले को ही घटाया जाता है, ये जोड़ा जाता है। तो प्लस, ये दोनों प्लस में तो हमको एक माइनस में चाहिए, तो इन दोनों को मैंने घटा दिया। तो घटाने से क्या हुआ कि ये दोनों x कट गए, यानी एक वेरिएबल हट गया। और 26 में से 20y जब घटा तो 6y बचा, जो मेरा एक वेरिएबल है। और यहाँ 180 बचा। 6 की जगह में 180 कट गया 30 बार में, यानी y का वैल्यू जो आ गया वो 30 आ गया। तो हम लोगों ने इसको क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो x प्लस 20 इंटू 30, क्योंकि y का वैल्यू हमारा कितना था? 30। तो 20 इंटू 30 कितना होगा? 600 उधर जाएगा तो क्या में आएगा? माइनस में। तो 1000 में से 600 घटा तो 400, यानी 400 और 30 रुपीज। यानी कि हमारा जो फिक्स चार्ज है वो रूम का वो 400 है, और पर डे के हिसाब से आपको 30 रुपीज लगेंगे। तो आई थिंक कि बात आप लोगों को पूरी तरह से क्लियरिफाई हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर।
तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के सेकंड पर। फोर्थ का जो सेकंड है वो क्वेश्चन ऐसा है कि मैं पढ़ रहा हूं इसको, कि फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। बात को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले तो हमको फ्रैक्शन मान लेना चाहिए कि x और y एक फ्रैक्शन है, तभी तो हम लोग घटा पाएंगे। बोल रहा है कि न्यूमरेटर में से 1 को घटाया जा रहा है। न्यूमरेटर हमारा बड़ा ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर हमारा नीचे वाला होता है। तो न्यूमरेटर में से 1 को घटाने पर जो हमारा जो न्यू फ्रैक्शन आ रहा है वो 1/3 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 1/3 हो जा रहा है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू एक्स माइनस 1 और y बन जा y हो गया। तो 3x माइनस 3 बराबर y। तो यहाँ y इधर आएगा बराबर किस तरफ? तो माइनस में, और माइनस 3 बराबर किस तरफ जाएगा? तो +3, यानी 3x माइनस y बराबर 3। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोलता है कि एंड इट बिकम्स 1/4। ये 1/4 हो जा रहा है। इसमें जो y है वो फ्रैक्शन वो 1/4 हो जा रहा है। कब? जब 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, यानी 8 जो है ना डिनोमिनेटर में हम लोग जब ऐड कर रहे हैं तब ये क्या हो जा रहा है? 1/4 हो जा रहा है। तो वहां भी हम लोग काम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग एक ही जगह x-1 और y+8 नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग फ्रैक्शन हो रहे हैं। एक बार 1/3 हो रहा है तो एक बार 1/4 हो रहा है, यानी दो कंडीशन दिए गए हैं। तो दोनों कंडीशनों को हम लोग को लिखना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया तो 4x और y+8 बन जाओ वही होगा, यानी y इधर आएगा तो 4x माइनस y बराबर 8, यानी इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया? सेकंड। तो हम लोगों ने यहाँ पर जज कर लिया कि y क्या है? सेम है। y क्या है? सेम है दोनों इक्वेशनों में। तो बाय एलिमिनेशन का मेथड का प्रयोग करते हुए मैंने इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दिया? घटा दिया है। तो घटाने के साथ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो एक माइनस में एक प्लस में तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 4x में से 3x जब घटेगा तो x आ जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि आपको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, आप किसी में करना चाहता है कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट किया है x बराबर 5 को। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस y बराबर 3 है, जहां पर 3 इंटू 5 माइनस y बराबर 3, और 3 5 जा 15 उधर जाएगा तो क्या में आएगा? माइनस में, यानी 3 माइनस 15 क्या होगा? -12। तो माइनस यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। y का वैल्यू क्या आएगा? 12। तो y का वैल्यू जो आ गया 12 हो गया, और x का वैल्यू 5। तुम्हारा फ्रैक्शन जो था वो कौन सा था? यानी 5/y, यानी 5/12, यानी x/y हमारा जो फ्रैक्शन था वो 5/12 था। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आई थिंक क्या आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों इक्वेशन दोनों क्वेश्चन आप लोगों को पूरे अच्छे से क्लियरिफाई हो गए होंगे। अब इसको लगातार अपने प्रयास में रखिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पर, जो कि 4 का थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर यस को स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस जो है वो 40 मार्क्स जो है ना टेस्ट में ला रहा है। तो गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, प्रत्येक राइट आंसर के लिए वो 3 मार्क्स है। तो हम लोग राइट आंसर के लिए x ले लिए कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है राइट आंसर वो x है, ना नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर जो है वो y है। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो रहा है कि वो 3 मार्क्स सही क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और 1 मार्क्स काट लिया जा रहा है गलत आंसर होने पर। बात समझ आ रही है? 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं सही पर। तो मान लीजिए आपने 2 सही किया तो 3 2 6 नंबर, 3 सही किया 3 3 9, 4 किया तो 4 3 12। अगर उसमें आपकी गलत एक हो गई तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी y बन जाए y, यानी 3x माइनस y बराबर यस ने कितना मार्क्स गेट किया? 40 मार्क्स, यानी 3 उसने जितने भी सही किए उसे 3 से मल्टीप्लाई कर और उसने जितने गलत किए उसे -1 से मल्टीप्लाई कर हम लोगों ने यस ने कितना लाया है? 40 मार्क्स लाया है, यानी 3x माइनस y बराबर 40। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट आ गया। सेकंड इक्वेशन का रहा है हमारा कि had 4 marks been awarded for each correct answer। जो आंसर है कि 4 मार्क्स दिए जाएंगे सही आंसर पर। सेकंड वाले टेस्ट में बात बोल रहा है कि 4 मार्क्स दिए जाएंगे सही आंसर पर, और 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे गलत होने पर। 2 मार्क्स, यहाँ पर पहले वाले में 1 मार्क्स काटा जा रहा था, यहाँ पर 2 मार्क्स काटा जा रहा है। तो जो ये स्कोर आया है वो ये आया है कि वो 50 मार्क्स ला रहा है। कितना ला रहा है? 50 मार्क्स, यानी कि दूसरे जो
टेस्ट है उसमें उसने कितना लाया 50 मार्क्स लाया, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि सही पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत पे 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो बताइए क्योंकि उसने कितना सही गलत सही किया और कितना गलत किया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने उन्होंने, हाउ मेनी क्वेश्चन एंड देन टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राइट आंसर को x मान लिया और रॉन्ग आंसर को y मान लिया है। 3x माइनस वाई बराबर 40, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या हो रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं सही पर, तो 4x, क्योंकि x हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होगा तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करके मार्क्स मिलेंगे, और हमारा गलत अगर होगा तो -2 से मार्क्स मल्टीप्लाई करके मिलेंगे, क्योंकि 2 माइनस जो है ना वो काटने का साइन करता है, माइनस यानी डिडक्ट करने का साइन करता है। तो -2 आई हुआ, तो यहाँ पर जो मार्क्स आया वो 50 आए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन निकल जा रहा है, 2 कट जाएगा तो 2x माइनस वाई और क्या आएगा 25, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जज कर रहे हैं कि -y और -y ये दोनों क्या है, एकदम सेम है, y y, यहाँ पर कोई भी 3y 2y ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों क्या है सेम है, यानी y y है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। आप फर्स्ट में से सेकंड में घटा सकते हैं, मैंने सेकंड में से फर्स्ट को घटाया है। 2x माइनस वाई बराबर 25 ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और 3x माइनस वाई बराबर 40 ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इन दोनों को जब घटाए हम तो 3x में से जब 2x हटेगा तो -x आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, और माइनस माइनस प्लस होने के कारण एक प्लस और एक माइनस है तो कट जाएगा, तो 40 में से 25 कटेगा तो -15 आएगा, क्योंकि ये माइनस साइन बड़ा है। जब माइनस माइनस यहाँ से कट जा रहा है, एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 15, यानी सही आंसर उसने जो किए हैं वो 15 किए हैं। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई बराबर 40 है, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई बराबर 14, यानी 3 15 3 कितना हो जाएगा 45, जो कि बराबर के उस तरफ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट को एक साथ करने जाते हैं। तो माइनस वाई यहाँ पर बचेगा, 40 में से -45 होगा तो -5 आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 और x का वैल्यू 15 है, यानी हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा 15 है और रॉन्ग आंसर क्या है 5 है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हुए वो 15 प्लस 5 यानी कि 20 अटेम्प्ट लिए गए हैं, यानी 20 मार्क्स टोटल क्वेश्चन जो थे वो 20 थे। अब यहाँ पर क्लियर 5 हो गया होंगे। अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि जब 20 आ गए तो टोटल मार्क्स कितने कहते हैं, तो टोटल मार्क्स के लिए आपको क्या, सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो 33 20 में गुना कर लीजिएगा 60, बात सुना रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर पाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 4 के 4 पर। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पर, जो कि 4 का 4 क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक ए और बी एक प्लेस है, 2 प्लेसेस हैं जो जिनके बीच की दूरी जो 100 किलोमीटर की है, उनके बीच की दूरी। और बात ये है कि 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, यानी एक कार जो है यानी कि कार 1 जो है C1 और यहाँ से C2 है, जो कि ये इस तरफ और ये इस तरफ के डायरेक्शन से ए से खुलती है और बी से खुलती है। तो बात यहाँ पर ये है कि इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड द मीट इन 5 आवर, ये क्या हो रहा है 5 घंटे बाद ये मिल रहे हैं आपस में। तो इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, यानी वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 5 घंटे बाद मिल रहे हैं, और अपोजिट चल रहे हैं तो वो कहाँ मिल रहे हैं 1 घंटे बाद मिल रहे हैं। बात सुना रही है, वो दोनों मिल रहे हैं, जब अपोजिट चल रहे हैं तो 1 घंटे में मिल जा रहे हैं। तो बात यहाँ पर ये निकालना है, दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो बात को अच्छे से समझिएगा। यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी डायरेक्शन है। ए और बी की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर की है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर हम लोग स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से x फर्स्ट कार चल रही है, और 100 के सेकंड जो कार है वो y किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। हम लोगों ने यहां भी मान लिया कि x ग्रेटर है y के। अगर दोनों बहुत सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मान लीजिए दोनों क्या है ना कि C1 और C2 दोनों इसी डायरेक्शन में चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं A और B के बीच तो मिलने का चांस एकदम नहीं है, वो कहीं ना कहीं इधर मिल रहे होंगे, यानी C1 और C2 एक जगह मिल रहे होंगे यहां पर। तो यहां पर बात ये आती है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट
जब ये भी उधर से चल रहा है वो भी उधर से ही चल रहा है, तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। तो वहां स्पीड क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई बराबर किलोमीटर पर आवर। बात समझ रही है, वहां स्पीड क्या होगा, घट रहा होगा। कैसे घट रहा होगा, क्योंकि वहां जो कंपेरिजन डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वहां पर हम लोग घटाएंगे, क्योंकि वहां कंपेयर किया जा रहा है कि कौन स्पीड चल रहा है, कंपेरिजन में हम लोग घटाते हैं। अब यहाँ पर जब अपोजिट चलेगा, यानी दोनों इसी डायरेक्शन में चलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और जल्द मिलने का कारण ये है कि हमने कहीं ना कहीं स्पीड को जोड़ा है, यानी कि C1 और C2 यहीं पर कहीं मिल जाएंगे। जब यहीं पर वो मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मिलने का स्पीड जो हुआ कम हो गया, या टाइम जो है वो कम हो गया है। तो टाइम जब कम हुआ यानी कि उन दोनों की स्पीड क्या है, ऐड है। ऐड यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब आता है तो हम लोग ऐड करते हैं स्पीड को, और सेम डायरेक्शन में जाता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये दो कंडीशन लिख लिया है कि कार अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो वो घटेगा, और कार अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो वो जुटेगा, लेकिन किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर जो कंडीशन आ रहा है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 5 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। कितने देर में, 5 घंटे में। तो 5 यानी हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर हम लोग स्पीड मालूम है, टाइम यानी टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। टाइम स्पीड इंटू टाइम होता है ना, स्पीड इंटू टाइम को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस। तो स्पीड टाइम इंटू स्पीड लिख दिए, और डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर का है। तो 5 हमारा टाइम लग रहा है, और x माइनस वाई क्या हमारा स्पीड है। तो 5 और 100 यानी 5 के में 100 कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर। यहाँ भी हम लोगों ने वही, यानी हम लोग यहाँ भी वही कर रहे हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 घंटे में, तो 1 घंटे में क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 100, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 100 किलोमीटर एक ही घंटे में तय कर दी जा रही है। यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 100। ये जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों का क्या है, x और x y दोनों सेम है। तो हम लोग इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते रहे, यानी हम लोग x वाले को कटाने वाले हैं। तो यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 2y, और यहाँ पर 100 में से 20 घटेगा तो 80, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40, क्योंकि 2 के टर्म में 80 जो है वो 40 बार में कट जा रही है। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड में आप लोग पुट कर सकते हो, मैंने यहाँ पर फर्स्ट में पुट किया है। x माइनस वाई बराबर 20 माइनस वाई की जगह माइनस 40 मैंने भर दिया, माइनस 40 जब उधर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस 40। तो यहाँ पर याद रखिएगा y 40 जो कि प्लस में, और ये मैं माइनस ये बोल रहा हूँ, यानी 40, ये 40 इधर जाएगा तो प्लस में 20, और 40 क्या होगा, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी y का वैल्यू 40 किलोमीटर है और x का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर है। यही हमारा फर्स्ट और सेकंड कार का स्पीड निकालना था, जो कि हमारा यहाँ निकल चुका है। अब देख भी रहे हैं कि 60 क्या है, बड़ा है 40 से। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आ गए हम लोग 4 के 5 क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 3.5 का। क्वेश्चन ऐसा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज the length by 3 unit and the breadth by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर जो है कि रेक्टेंगल का डायमेंशन ज्ञात करना है, बस और कुछ खास नहीं है। उसके लिए 2 कंडीशन दिए गए, वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आप लोग को लेट करना है, यानी एक्स और वाई मैंने लेट कर लिया है। आपकी मर्जी, आपको जो भी लेट करना है वो कर सकते हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई यानी एक्स वाई। पहला वाला कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर हम लोग लेंथ में से 5 घटा दें और ब्रेथ में 3 जोड़ दें, तो जो एरिया है उसमें 9 क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी 9 उसमें क्या होगा, घट जाएगा। बात समझ में आ रही है, रिड्यूस हो जाएगा। तो अब यहां पर बात ये आ रही है कि ये x माइनस 5 और y प्लस 3 बराबर एक्स वाई माइनस 9, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। इस इक्वेशन को पूरी तरह से सॉल्व करते हैं, तो x में y से गुना करेंगे तो एक्स वाई, x 3 जा 3x माइनस 5y माइनस 5 3 जा माइनस 15 और एक्स वाई माइनस 9। तो x y ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि बराबर के उस तरफ से x y आएगा
तो माइनस में आएगा, और एक प्लस और एक माइनस में होगा तो क्या होगा, जीरो, यानी कट जाएगा। एक्स वाई कट गया तो 3x माइनस 5y, माइनस 15 उधर गया तो प्लस 15, तो माइनस 9 15 से घटा तो प्लस 6 आया, यानी 3x माइनस 5y बराबर 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में ये टर्म कंडीशन कि अगर हम लेंथ में और ब्रेथ में, लेंथ में 3 जोड़ दे और ब्रेथ में 2 बढ़ा दे, तो जो एरिया होगा उसमें 67 इंक्रीज कर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो एरिया में हम लोग 67 बढ़ा दिए हैं। इन दोनों को भी वैसे ही हम फर्स्ट इक्वेशन के जैसा मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई 2x 3y 3 2 6, और एक्स वाई क्या हो गया, कट गया, 2x प्लस 3y और 6 उधर जाएगा तो 67 में से घटेगा तो 61 आएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ देखने वाली, जज करने वाली बात यह है कि मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड से ही बना रहा हूँ। 2x प्लस 3y प्लस 61 और 3x माइनस 5 बराबर 6। यहाँ देखने वाली, जज करने वाली बात यह है कि ना x सेम है ना y सेम है, तो हम लोग कोई ना कोई एक को तो सेम करना ही करना है। तो मैंने x वाले को सेम किया है। x वाले को सेम करने के लिए मैंने सेकंड का ये जो x का 2 है, मैंने फर्स्ट वाले में, पूरे फर्स्ट वाले में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, यानी इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3x माइनस 5y बराबर 6 इंटू 2, तो 2 3 या 6x और 2 5 या 10y बराबर 12। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब हम लोगों ने सेकंड को क्या किया है कि यहाँ पे तो 2x है, तो इसको क्या करेंगे, इस ये 3 है ना, ये 3, ये फर्स्ट इक्वेशन का जो x का जो 3, हमने x वाले को बराबर किया इसलिए x वाले से गुना किया है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को। तो 2x प्लस 3y इंटू 61 इंटू 3, तो 3 2 जा 6x, 3 जा 9y और 61 3 जा 183। तो इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया है। इक्वेशन 4 और थर्ड को हम लोग, थर्ड को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो घटाने से क्या है, 6x कट गया तो 9y और प्लस 10y ये हो गया 19y, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 19y और 183 में से 12 घटा है तो 171, जो कि 19 के टेबल में 171 9 बार में आता है, आप लोग को मालूम होगा ये बात। तो y का वैल्यू क्या हो गया 9, तो 3x। अब हम लोग क्या करें, पुट इन, हम लोग को y का वैल्यू मिल गया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं, जो कि हमारा इक्वेशन 3x माइनस 5y बराबर 6 है फर्स्ट इक्वेशन। तो 3x और 5 इंटू y की जगह पे 9, 5 9 जा 45, 45 प्लस के उधर जाएगा तो क्या आएगा, बराबर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 6 प्लस 45 यानी 51। तो 3 की टेबल में 51 कितने बार में, 17 बार में। इस तरीके से हम लोग का लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगल आया वो हुआ 17 और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो हुआ वो हुआ 9। तो हमारा डायमेंशन ही हमको ज्ञात करना था, तो यहां से हम लोगों ने क्या कर लिया, डायमेंशन को पूरी तरीके से ज्ञात कर लिया है। तो आई थिंक कि आप लोगों को पूरा का पूरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और पूरा का पूरा इक्वेशन बनाने में भी आ गया होगा। देखिए, सबसे पहला काम होता है हम लोग का इक्वेशन को कंसीडर करना। कैसे इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, यही बड़ी बात है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना सबसे बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग प्लीज इस कंडीशन को जरूर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चन से इक्वेशन को फाइंड आउट करें और राइट फाइंड आउट करें। बात समझ आ रही है? बाकी के सारे क्वेश्चंस आप इजी बना लीजिएगा। तो आई थिंक आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आपको अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3.6 लेकर आएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और एक्सरसाइज भी है। तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज कंटिन्यू, आप मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को पूरी की पूरी यहाँ पर सिलेबस क्लियर मिलेंगी।